श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, इस बार 12 मार्च का जो दिन है वह बहुत ही अधिक विशेष है, क्योंकि इस दिन फुलेरा दूज की बहुत ही विशेष तिथि है। और आप सभी को पता है कि इसी दिन भोलेनाथ के मस्तक पर, उनकी पिंडी पर और साथ ही साथ शिवलिंग पर इसी दिन पहली बार धतूरा अर्पित किया गया था। इसीलिए फुलेरा दूज का दिन हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्व रखता है। और गुरुजी ने बताया है कि शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि जिस दिन कोई भी मुहूर्त न हो, जिस भी दिन आपका कोई भी काम न बने, किसी भी कार्य में यदि आपको रुकावट देखने को मिले, तो फुलेरा दूज का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन यदि आप अपना कोई भी व्यापार प्रारंभ करें, दुकान प्रारंभ करें, नौकरी के लिए कोई भी मनोकामना करें, तो इस दिन किए गए उपायों के माध्यम से आपके ये सारे कार्य सिद्ध होते हैं। इस दिन किए गए उपायों के माध्यम से आपके जीवन के जो सारे कांटे हैं वह समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए फुलेरा दूज का दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि दुनिया के सभी दिन यदि आप दान करें, पुण्य करें, वह सभी समाप्त हो सकते हैं, परंतु आप फुलेरा दूज के दिन जो भी नाम जाप कर रहे हैं, जो भी आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं या फिर कोई भी उपाय कर रहे हैं, तो इसका जो पुण्य रहता है वह पूरे जीवन भर रहता है, यानी कि यह कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो आज के इस पूरे ही वीडियो में हम फुलेरा दूज पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, आज की जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के अनुसार ही आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय हैं सभी माताओं को अपने बच्चों के लिए करने हैं। चाहे आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, उनके लिए सभी माताओं को यह उपाय करने हैं। देखिए, यदि आपके बच्चे ऐसे हैं कि आपकी बात नहीं सुनते हैं, बात बात पर चिड़चिड़ करते हैं, घर में कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, या फिर आपके बच्चे जो हैं बड़े हो चुके हैं, नशा करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, आपसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो जो भी माताएं अपने बच्चों से परेशान हैं उन माताओं को यह उपाय करना है। विशेष यह उपाय फुलेरा दूज पर ही किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 7 गुड़ के टुकड़े लेने होंगे, यानी कि 7 गुड़ के आपको छोटे छोटे टुकड़े लेने होंगे। इसी के साथ में आपको 7 यानी कि 7 काले तिल के दाने भी लेने होंगे। और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको एक कार्य करना है। जो आपने 7 गुड़ के टुकड़े लिए हैं और 7 काले तिल के दाने लिए हैं, सबसे पहले इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपका जो भी बच्चा है, चाहे वह छोटा है बड़ा है, जो भी आपकी बात नहीं मानता है, शराब पीता है, नशा करता है, उसे आपको अपने हाथ से स्पर्श करवाना है। यानी कि ये जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं और 7 काले तिल हैं, इन्हें आपको अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श करवाने हैं। उसके बाद आपको अपने हाथ में ये लेने हैं और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, आपके पास जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं और 7 ही काले तिल हैं, अब आपको शिवलिंग के सामने बैठकर आपके बच्चे का आपको नाम बोलना है और उसकी गोत्र को बोलना है। इसके बाद आपके बच्चों से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्या है उन्हें आपको महादेव से दूर करने के लिए कहना है। और आपको स्वर ईश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको स्वरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर यह जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं और 7 काले तिल हैं, इन्हें एक साथ आपको अर्पित कर देने हैं। तो जो भी व्यक्ति यह उपाय कर लेता है, उसके बच्चों के जीवन में काफ़ी अधिक सुधार देखने को मिलता है। तो जो भी माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए इस फुलेरा दूज पर यह उपाय कर लेती हैं, तो उनके बच्चों के जीवन में काफ़ी अधिक सुधार देखने को मिलेगा। और यदि आपके बच्चे गलत संगत में भी हैं तो वह भी सुधर जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि साल में कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जब शिवलिंग पर धतूरा अर्पित किया जाता है, लेकिन साल में केवल एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन आप धतूरे को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करते हैं, और वह विशेष दिन है फुलेरा दूज का दिन। तो देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चनें आ जाती हैं, विवाह की बात बनते बनते बिगड़ जाती है,
30, 32, 35 और 40 वर्ष के आप हो चुके हो लेकिन अभी तक आपका विवाह नहीं हो पाया है, या फिर आपके जो रिश्ते हैं वह आना बंद हो चुके हैं, यानी कि किसी कारणवश यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण से यदि विवाह में देरी हो रही है, या फिर आपको मनपसंद रिश्ते की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो मनचाहे रिश्ते को प्राप्त करने के लिए, मंगल विवाह के लिए आपको यह विशेष उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक धतूरा लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटी हुई, खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक शमी पत्र लेनी होगी। तो देखिए, इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र लेनी है, एक शमी पत्र लेनी है और एक धतूरा आपको लेना है। और इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय भी आप इस फुलेरा दूज पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। और इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो आपके पास जो जल है, इसे भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, आपके पास जो एक बेलपत्र है, एक धतूरा है और एक शमी पत्र है, इन तीनों को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। और आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि हमारे विवाह में जो भी देरी हो रही है, विवाह में जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है, विवाह के जो संयोग हैं वो बनते बनते रह जाते हैं, विवाह से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उससे आपको माता अशोक सुंदरी से बोलना है। और ये जो एक बेलपत्र है, एक शमी पत्र है और एक धतूरा है, इन सभी को एक साथ आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देने हैं। जब भी आप ये सभी सामग्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करेंगे, तब आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। तो इस प्रकार से विवाह की समस्या को दूर करने के लिए आपको फुलेरा दूज का यह चमत्कारिक उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि जिनकी जीवन में कष्ट बहुत ही अधिक हो, परेशानियां बहुत ही अधिक चल रही हो, जीवन से जो परेशानियां हैं वह समाप्त ही नहीं हो पा रही हैं। देखिए, समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर व्यापार है तो व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, यानी कि जीवन में आपको बहुत ही अधिक कष्ट देखने को मिल रहे हैं, या फिर आपके ऊपर जो कर्ज है वो बढ़ते ही जा रहा है, कर्ज को चुकाने के लिए आपको पुनः कर्ज लेना पड़ रहा है। तो जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको फुलेरा दूज का बहुत ही सुंदर सा और आसान सा उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक धतूरा लेना होगा, क्योंकि फुलेरा दूज पर ही धतूरे का विशेष महत्व होता है। और इसी के साथ में आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। अब मात्र ये दोनों सामग्रियां लेकर के आपको सीधे पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक धतूरा है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। और जब भी आप ये धतूरा अर्पित करेंगे, तब आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे कर्ज से जुड़ी हुई समस्या हो, धन प्राप्ति को लेकर आपकी कोई इच्छा हो, आपके व्यापार से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या हो, नौकरी के लिए कोई भी समस्या हो, जीवन में ग्रह क्लेश को लेकर कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसे आपको महादेव से दूर करने की प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, इस फुलेरा दूज पर यह धतूरा मैं इसीलिए समर्पित कर रहा हूँ ताकि मेरे जीवन की जो भी ये संकट हैं आपकी कृपा से दूर हो सके। तो इस प्रकार से आपके शब्दों में आपको यह मनोकामना बोल देनी है और एक धतूरा अर्पित कर देना है। धतूरा अर्पित करने के बाद आपके पास जो एक लोटा जल है, इससे आपको उसी धतूरे के ऊपर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, फुलेरा दूज के दिन जो सबसे अधिक महत्व होता है वह धतूरे का ही होता है। और गुरुजी ने बताया है, यदि आप किसी भी प्रकार का उपाय न कर सकें तो केवल एक धतूरा शिवलिंग पर अर्पित करके उसके ऊपर जल अर्पित जरूर कर देना। इस दिन आपके जीवन में जो भी दुख चल रहे हैं, तकलीफें चल रही हैं, वह सभी दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको फुलेरा दूज पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।